एयरफोर्स वन एक उड़ता हुआ किला है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। ये जहाज बाकी के जहाजों से बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ता है। इसकी रफ्तार बाकी के जहाजों से बहुत ज्यादा होती है। ये इतना ज्यादा सिक्योर है कि मिसाइल या न्यूक्लियर हमला भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये दुनिया का सबसे ताकतवर बोइंग 747 है जिसे सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में आज हम अमेरिका के एयरफोर्स वन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी जाना हो, हर देश के लीडर के लिए स्पेशल प्लेन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सेफ बनाए जाते हैं। वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने देश में या दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिए एयरफोर्स वन प्लेन दिया जाता है। एयरफोर्स वन तो इसका एक तरह से कोड नेम है। ये एयरक्राफ्ट है बोइंग का सबसे बड़ा प्लेन यानी बोइंग 747-200B। अमेरिका में केवल 2 ऐसे प्लेन्स मौजूद हैं जिन्हें राष्ट्रपति के लिए स्पेशली बनवाया गया था। इन्हें पहले बोइंग ने बनाया, फिर यूएस की मिलिट्री ने इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन की। नॉर्मली बोइंग 747 की कीमत $400 मिलियन होती है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के इस प्लेन की कीमत $बिलियन को पार कर गई है। जब ये उड़ता है तो हर घंटे इस प्लेन को उड़ाने का खर्च $2,06,000 आता है। ये प्लेन 250 फीट लंबा है जो कि किसी भी कॉमर्शियल प्लेन से ज्यादा लंबाई है। इस प्लेन को 45,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है, जबकि नॉर्मल पैसेंजर जेट्स लगभग 35 से 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर ही उड़ सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई इसके एक्सटीरियर की बात। अब जरा इंटीरियर भी देख लेते हैं। इस एयरक्राफ्ट के अंदर टोटल 3 फ्लोर या डेक्स मौजूद हैं, जिनका कंबाइंड एरिया 4000 स्क्वायर फीट है, जिनमें सबसे ऊपर वाले डेक में टेली कम्युनिकेशन सेंटर बना हुआ है। ये काफी एडवांस एरिया है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठकर इस प्लेन से रिलेटेड और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी से रिलेटेड कम्युनिकेशन को हैंडल कर सकते हैं। और जो सबसे नीचे डेक है वो कार्गो एरिया है जहाँ पर रखा जाता है जरूरी सामान। और मिडिल डेक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पर प्रेसिडेंट और उनके करीबी अधिकारी बैठते हैं। इस मिडिल डेक में सबसे आगे पायलट्स के बाद होता है प्रेसिडेंशियल स्वीट, जिसमें राष्ट्रपति का ऑफिस एरिया और सोने के लिए बेडरूम तक मौजूद होते हैं। इस ऑफिस में काफी कीमती कारपेट पड़ी होती है जिस पर स्टार्स बने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया है वो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स का होता है। सीक्रेट सर्विस वालों की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की सुरक्षा की होती है। इनके बाद सिचुएशन रूम होता है। यहाँ भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी सिचुएशन में मीटिंग कर सकते हैं। इसके बाद के एरिया में 70 काफी कंफर्टेबल सीट्स अदर पैसेंजर्स के बैठने के लिए होती हैं। ये पैसेंजर्स भी या तो प्रेसिडेंट के गेस्ट होते हैं या फिर कोई अधिकारी। यहीं पर डाइनिंग एरिया और 2 किचन होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस प्लेन में हमेशा दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। और साथ ही इसमें पूरा का पूरा एक ऑपरेशन रूम होता है जहां मेडिकल की लेटेस्ट मशीन्स मौजूद रहती हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप का ब्लड भी मौजूद होता है ताकि इमरजेंसी में तुरंत प्रेसिडेंट का इलाज शुरू किया जा सके। लेकिन इस प्लेन की सबसे खास चीज इसका डिफेंस सिस्टम है। ये प्लेन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में मिलिट्री के एयरबेस में स्पेशल सिक्योरिटी के साथ पार्क किया जाता है। लेकिन जब ये उड़ता है तब इसे जमीन में पार्क होने के मुकाबले ज्यादा सेफ माना जाता है। ये प्लेन एक बार में 14,315 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। और हाँ, इसमें हवा में ही फ्यूल भी भरा जा सकता है। इसीलिए एयरफोर्स वन अनलिमिटेड टाइम तक उड़ता रह सकेगा। इसकी टॉप स्पीड 965 किलोमीटर पर आवर होती है। और जब ये अपनी फुल रफ्तार में उड़ता है तब F-16 जैसे फाइटर जेट्स को भी इसका साथ देने के लिए स्पीड पकड़नी पड़ती है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को मिलिट्री ने मॉडिफाई किया है। इसीलिए इसमें बहुत से सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। इसमें एक के बाद एक कई सिक्योरिटी लेयर्स लगाई गई हैं। इस एरोप्लेन के अलग अलग एरिया जिस वॉल से डिवाइडेड हैं, वो सारी की सारी वॉल्स काफी ज्यादा मजबूत आर्मर की बनाई गई हैं। इसकी बाहरी परत भी इतनी ज्यादा सिक्योर बनाई गई है कि ये एयर टू एयर मिसाइल और ग्राउंड टू एयर मिसाइल इवन ड्रोन अटैक में भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी इवन इसकी विंडोज में जो ग्लास लगाया गया है वो भी बॉम्ब प्रूफ है। जब प्लेन्स जमीन पर लैंड करते हैं तो इनका गेट इतनी ऊंचाई पर होता है कि वहाँ पर अलग से सीढ़ी लगानी पड़ती है ताकि पैसेंजर्स उतर सकें। इस प्लेन के सभी एग्जिट्स, चाहे वो इमरजेंसी एग्जिट्स ही क्यों ना हो, वहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत खुद से ही सीढ़ियाँ निकल आएंगी ताकि बिना
टाइम वेस्ट किए प्रेसिडेंट को बाहर निकाला जा सके। दोस्तों बोइंग के जेट्स यूं तो नॉर्मल प्लेन होते हैं, लेकिन ये प्लेन किसी फाइटर जेट से कम नहीं है। इस प्लेन में सिर्फ खुद के रडार नहीं मौजूद हैं, बल्कि ये दुश्मन के रडार को जाम भी कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर दुश्मन इस प्लेन पर मिसाइल से हमला कर दे तो ये फाइटर प्लेन्स की तरह फ्लेयर भी छोड़ सकता है, जिससे मिसाइल का निशाना चूक जाए। इवन ये खुद भी दुश्मन पर मिसाइल फायर कर सकता है। ऐसे ही और भी बहुत से मिलिट्री फीचर्स मौजूद होंगे जिनके बारे में पब्लिक नहीं जानती, क्योंकि वो टॉप सीक्रेट हैं। दोस्तों इस प्लेन से यूएस प्रेसिडेंट को अपने ही देश में छोटी दूरी तय करनी हो या दुनिया के किसी भी देश में जाना हो, ये सब कुछ कोई मामूली सफर नहीं होता, बल्कि यूएस मिलिट्री के लिए एक मिशन होता है जिसकी प्लानिंग काफी पहले से की जाती है। इस प्लानिंग में ये तैयार किया जाता है कि ये एयरक्राफ्ट किस रास्ते से गुजरेगा और अगर किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर ये किस अल्टरनेट रास्ते का यूज करेगा। इवन ये जिस एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा और जिस एयरपोर्ट पर लैंड करेगा उसके रनवे और उसके टैक्सी वे में भी अल्टरनेट ऑप्शंस चूज कर लिए जाते हैं। एयरफोर्स 1 जब आसमान में उड़ना शुरू करता है तो इसके 5.5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी दूसरा प्लेन नहीं उड़ सकता, सिवाय उन फाइटर जेट्स के जो इसकी सुरक्षा में तैनात होते हैं। लेकिन ये उन चुनिंदा प्रेसिडेंशियल प्लेन्स में से एक है जो खुद में ही फाइटर जेट है। इसी वजह से नॉर्मली इसकी सुरक्षा में कोई फाइटर जेट नहीं लगाया जाता। केवल 9/11 जैसी सिचुएशन में इसकी सुरक्षा में फाइटर जेट लगाए गए थे। इस प्लेन के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही यूएस की मिलिट्री अपने C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से यूएस प्रेसिडेंट की गाड़ियों के काफिले की सभी चीजें उस एरिया में पहले ही पहुंचा देती हैं। एयरफोर्स 1 के पीछे एक और काफी एडवांस प्लेन चलता है जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट बैठे नहीं होते। इस प्लेन को डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, पर इसका कोड नेम EB-4 है। ये प्लेन इतना ज्यादा सुरक्षित है कि इसे एक उड़ता हुआ न्यूक्लियर बंकर कहा जाता है। इसमें यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स बैठे होते हैं। इस प्लेन को भविष्य की न्यूक्लियर इमरजेंसीज के लिए बनाया गया है, यानी फ्यूचर में अगर न्यूक्लियर वार हो जाता है तो ये प्लेन एक तरह से कमांड सेंटर का काम करेगा और यूएस प्रेसिडेंट इसी प्लेन के थ्रू कमांड देकर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। डूम्सडे प्लेन को उड़ाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स का यूज नहीं किया जाता, बल्कि इसमें एनालॉग सिस्टम्स लगे हुए हैं ताकि इस पर किसी भी तरह का साइबर अटैक न किया जा सके। ऐसे प्लेन दुनिया में केवल अमेरिका और रशिया के पास हैं। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति का एयरफोर्स 1 जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है और एयरपोर्ट पर उतारा जाता है तो भी आप उसे नहीं देख सकते, क्योंकि इसे कभी भी नॉर्मल पैसेंजर एयरपोर्ट पर नहीं उतारा जाता। इसे हमेशा मिलिट्री बेसिस के एयरपोर्ट्स पर ही उतारा जाता है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी काफी टाइट होती है और अगर किसी सिचुएशन में इसे पब्लिक एयरपोर्ट पर उतारना पड़ गया तो इस एयरपोर्ट पर ही इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है कि वो खुद एक मिलिट्री बेस बन जाता है। इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये पहले से ही बता दिया जाता है कि कोई भी प्लेन इस टाइम अगर एयरपोर्ट पर आ रहा हो तो उस फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जाए। अब दोस्तों, इस एयरफोर्स 1 प्लेन को जो मिलिट्री ब्रांच ऑपरेट करती है उसका नाम प्रेसिडेंशियल एयरलिफ्ट ग्रुप है। यही ग्रुप एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस भी देखता है। इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में टोटल 4 लोग होते हैं, 2 पायलट, 1 नेविगेटर और 1 इंजीनियर। ये पायलट दिखने में भले ही नॉर्मल पायलट्स लगे, पर ये मामूली पायलट नहीं होते। इनके पास मिलिट्री की काफी हार्ड ट्रेनिंग होती है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये हर तरह से प्रेसिडेंट की सुरक्षा कर पाए। पायलट्स के अलावा प्लेन में जो क्रू मेंबर्स होते हैं उन सभी के पास मिलिट्री ट्रेनिंग मौजूद होती है। ये पायलट्स एयरफोर्स के पायलट होते हैं और इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि इस प्लेन को हर तरीके से उड़ा सकते हैं ताकि हवा में अगर दुश्मन के प्लेन्स आ जाए तो उनका मुकाबला ये आसानी से कर सकें। लेकिन आज तक केवल एक बार ही ऐसी सिचुएशन आई थी जब इन्हें हवा में खतरनाक स्टंट करके प्लेन को उड़ाना पड़ा था। ऐसा हुआ था 1974 में। उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट निक्सन सीरिया के दौरे पर गए हुए थे। सिचुएशन नॉर्मल थी। सीरिया की गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट का वेलकम करने के लिए 4 MiG-29 फाइटर जेट्स प्लेन के पास भेज दिए थे, लेकिन इसके बारे में जानकारी प्रेसिडेंट के पायलट्स को नहीं थी। इसीलिए फाइटर जेट्स को देखकर पायलट्स घबरा गए और उन्हें लगा कि ये दुश्मन के फाइटर जेट्स हैं। फिर क्या था, उन्होंने प्रेसिडेंट के प्लेन को ऐसे स्टंट करते हुए उड़ाया कि फाइटर जेट के पायलट्स उसके पास आ ही नहीं पाए। दोस्तों, वक्त के साथ यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन्स पुराने होकर बदले गए हैं और अब यूएस प्रेसिडेंट के लिए न्यू एयरफोर्स 1 प्लेन बनाया जा रहा है। ये भी बोइंग कंपनी बना रही है और ये भी बोइंग 747 होगा। इसका नाम होगा बोइंग 747-8। ऐसे 2 प्लेन्स के ऑर्डर बोइंग को दिए गए थे जिसके लिए $3.9 बिलियन का खर्च आएगा, यानी एक प्लेन की कीमत लगभग $2 बिलियन पड़ेगी। इनकी डिलीवरी 2024 में होने का प्लान था, पर कोरोना की वजह से ये डिले हो गया और अब यूएस प्रेसिडेंट के ये नए प्लेन 2026-27 तक
डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन ये प्लेन पहले से ज्यादा एडवांस और कंफर्टेबल होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।